तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, यानी कि हमें वो एंगल निकालना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 8 गुना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 80 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री और 88 डिग्री। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लेते हैं कि वो एंगल क्या है, थीटा है। लेट द एंगल बी थीटा। तो अगर एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं हम? 90 में से माइनस कर देते हैं उस एंगल को। तो अगर एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 8 टाइम्स है, यानी कि थीटा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 8 टाइम्स है। तो हमें इक्वेशन मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 8 इंटू ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू पहले 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 90 माइनस 8 इंटू थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड में माइनस 8 थीटा है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 8 थीटा हो जाएगा। तो 8 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 90। ये कितना हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 90। यहां से थीटा निकाल लेंगे हम, तो 8 इंटू 90 अपॉन 9। 9 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इस साइड जो है वो 9 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो डिविजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो 8 इंटू 90 अपॉन 9, 9 से कट करेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 टेन ज़ा 90 और 8 इंटू 10 दैट इज 80 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री के 8 टाइम्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज 80 डिग्री। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें AC और AB, ए से ओरिजिनेट होने वाली दो ऑपोजिट रेज हैं और बीच में यहाँ A से ही ओरिजिनेट होने वाली एक रे है AD। इसकी वजह से हमें दो एंगल्स मिले हैं। पहला एंगल है CAD और अगला एंगल है DAB। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एंगल DAB का मेजर 2x डिग्री है और एंगल CAD का मेजर 3y प्लस 11 डिग्री है। इस क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू हम 32 डिग्री लेते हैं तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं डायग्राम से कि एंगल CAB ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ए पॉइंट पे एंगल CAB का ये जो टोटल मेजर है वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल के बराबर, जो कि होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया इनको। 3y प्लस 11 प्लस 2x किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। यहां से 3y प्लस 2x बराबर 180 माइनस 11 दैट इज 169। तो 3y इज इक्वल्स टू 169। ये 2x को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था। देन वी हैव 169 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 32। हमने ये वैल्यू रखी और इसको सिंप्लीफाई किया। y हो जाएगा 105 अपॉन 3 दैट इज 35 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर x की वैल्यू 32 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आंसर हमारा आ गया 35 डिग्री। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ऐसे जो एंगल्स दिए हुए हैं आप उनको ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल पुट करिए और जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए, वही आपको वेरिएबल का मेजर देगा। सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। AC और AB, ए से ओरिजिनेट होने वाली दो रेज हैं और ए से ही हमने एक रे बनाया है AD, जिसकी वजह से हमें दो एंगल्स मिल रहा है, एंगल A और एंगल स्मॉल a और एंगल स्मॉल b। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर a माइनस 3 भी 20 डिग्री के बराबर है तो आपको एंगल A और एंगल B कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं कि A और B को अगर हम ऐड कर दें तो वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। A और B अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो 180 डिग्री होगा, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है कि वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं।
जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी या सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसी कोई भी चीज जब भी आप यूज कर रहे हैं तो वो जो रीजन है उसको आपको साइड में ब्रैकेट में मेंशन करना होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस 3b है 20 डिग्री, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 20 प्लस 3b। अब इस वैल्यू को आप यहाँ यूज करिए, a प्लस बी 180 डिग्री है, a की जगह आप रख सकते हैं यहाँ से 20 प्लस 3b, तो आपको क्या मिलेगा 20 प्लस 3b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 3b प्लस b कितना हो जाएगा 4b, यहाँ लिखा हुआ है, और 180 में से ये 20 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 4b आ गया किसके बराबर 160 के बराबर, और यहाँ से b हो जाएगा 160/4 दैट इज 40 डिग्री। तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई 40 डिग्री मिल गई। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको b की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास दो रिलेशंस है, पहला रिलेशन है ये और अगला रिलेशन है ये। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ये वाला यूज किया है, यहाँ a क्या है a प्लस बी 180 डिग्री है, तो a हो जाएगा 180 माइनस बी, यानी कि 180 माइनस 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए सी और ए बी जो है वो रेज हैं, ए से ओरिजिनेट हो रही हैं, और आपको दो रेज दी हुई, दो एंगल्स दिए हुए हैं, सॉरी 2y माइनस 20 और 2y प्लस 40। यहाँ आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्लियरली ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इन दोनों के सम को 180 के बराबर लिख सकते हैं, और रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल्स। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो 2y प्लस 2y दैट इज 4y माइनस 20 प्लस 40 इज प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको क्या मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 दैट इज 160, और यहाँ से y आ जाएगा 160/4 दैट इज 40। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी 40 डिग्री, और यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किए है दैट इज लीनियर पेयर एंगल्स। ये दोनों जो एंगल्स थे वो कैसे क्या फॉर्म कर रहे थे लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहां आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं ये है आपका क्वेश्चन है, o से ओरिजिनेट हो रही हैं रेज OC, OE, OD और OB, और आपको मेजर दिया हुआ है, ये पहला एंगल है एंगल COE जिसका मेजर है 3x माइनस 5, EOD का मेजर है 55 डिग्री, और DOB का मेजर है x प्लस 20। आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो ये तीनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि COB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री लिखेंगे, यहाँ साइड में आप उसका रीजन मेंशन करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलता है 3x प्लस एक्स दैट इज 4x माइनस 5 प्लस 55 प्लस 20 दैट इज 70, तो 4x प्लस 70 बराबर 180। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110, और यहाँ से x की वैल्यू होगी 110/4 दैट इज 27.5 डिग्री। 27.5 डिग्री को ये 27.5 डिग्री को आप 27 डिग्री एंड 30 मिनट लिख सकते हैं। अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर x की वैल्यू आ गई 27.5 डिग्रीज, तो 3x माइनस 5 दो एंगल्स हैं, पहला है 3x माइनस 5 और अगला है x प्लस 20। आप इन दोनों की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। तो 3x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77.5 डिग्री या फिर 77 डिग्री 30 मिनट, और इसी तरीके से x प्लस 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.5 डिग्रीज या फिर 47 डिग्री 30 मिनट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिग्री इन मिनट एंड सेकेंड्स, यानी कि हम किसी भी डिग्री को मिनट या सेकंड में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिग्री जो है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये ध्यान रखते हुए कि ये मिनट और सेकंड जो हम टाइम में यूनिट्स लेके चलते हैं, मिनट और सेकंड, उससे इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर किसी डिग्री को आपको मिनट में चेंज करना है तो आपको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है तो उसको भी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली आपको डिग्री को सेकंड में चेंज करना है तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी मिनट और सेकंड हम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो टाइम में हम यूनिट्स लेके चलते हैं उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये आपको याद करना है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ये जो ऊपर डबल डैश लगा हुआ ये सेकेंड का सिंबल है। अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है तो 0.5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, तो उसको हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 मिनट इंटू 0.5 दैट इज 30 मिनट। तो जो पीछे हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 27.5 डिग्री आ रही थी, तो 27 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री, और 0.5 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट्स। तो यहीं से ये कन्वर्जन है कि 27.5 डिग्री को आप 27 डिग्री एंड 30 मिनट्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डिग्री को सेकंड्स में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो इन यूनिट्स का यूज करके आप डिग्री को मिनट में या फिर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर x रेशियो y रेशियो z बराबर है 5:6:9 के, तो आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम दिया हुआ है, AC, AE, AD और AB ए से ओरिजिनेट होने वाली रेज हैं, और आपको एंगल्स की वैल्यू दी हुई है x, y और z, जिनका की रेशियो है x:y:z बराबर 5:6:9। क्लियरली एक्स वाई जेड तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एंगल CAB ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल बनाएगा। एंगल CAB जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एंगल EAC प्लस एंगल EAD। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ द रेशियोज, रेशियो आपको दिया हुआ है 5:6:9, इनका सम करेंगे 5 + 6 + 9 दैट कम्स आउट टू बी 20। अब यहाँ से हम x, y और z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर हो जाएगा, x के लिए जो रेशियो दिया है वो है 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/20 इंटू 180, जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। इसी तरीके से हम y कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 6/20 इंटू 180, y के लिए रेशियो दिया हुआ है 6, तो 6/20 इंटू 180 जो कि होगा 54 डिग्री। एंड सिमिलरली z इज इक्वल्स टू 9/20 इंटू 180 दैट इज 81 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x, y और z तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, जो कि रिस्पेक्टिवली क्या है, 45 डिग्री, 54 डिग्री एंड 81 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है जहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये पहला एंगल दिया हुआ है 5/18x, अगला है 2x/9, फिर है x/3 और फिर है x/6 डिग्रीज। तो ये सारे एंगल्स क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर इनका सम आप निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हमने इनको ऐड करके 180 डिग्री के बराबर लिख दिया, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, 180। अगला क्वेश्चन है, ये आपको COD और BOA ये लाइंस दी हुई हैं, जो कि O से ओरिजिनेट हो रही हैं। अगर रेज की बात करें तो O से 4 रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, OC, OB, OA एंड OD, जहां आपको एक एंगल दिया है 63, एक है x, y और अगला है z। अब आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। गिवन है कि एंगल BOC कितना है, 63 डिग्री है। तो एंगल AOD बराबर है x के, जो कि 63 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अभी हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं।
तो क्योंकि एंगल BOC जो है 63 डिग्री है, तो इसी वजह से एंगल DOA भी कितना हो जाएगा 63। तो x की वैल्यू आ गई 63 डिग्री। अगर बात करें पॉइंट O की, तो पॉइंट O पे जो टोटल एंगल हमें मिलेगा वो है 360 डिग्री। तो अगर हम इन चारों एंगल्स का सम कर दें तो वो हमें 360 के बराबर मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि y और z जो है वो आपस से बराबर होंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि y और z बराबर हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 63 बराबर होगा 360 डिग्री, ये क्योंकि पॉइंट O क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। तो हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंगली। x की जगह 63, y और z बराबर हैं तो z की जगह y होगा, तो ये दोनों ऐड होके 2y प्लस 63 बराबर 360। यहाँ से हमें मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 63 दैट इज 234। y कितना हो जाएगा 234/2 दैट इज 117 डिग्री। y और z आपस में बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू हो गई 117 डिग्री। और अभी हमने निकाला x कितना है 63 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइजेज में, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सेम तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए साथ ही साथ। ऐसा ना हो कि हम अगले एक्सरसाइज से पहुंच गए और आप अभी पहला ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो जिस तरीके से हम वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।